बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थीं। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा की एक बेटी थी, नाम था देवी। छोटी रानी रूपा की भी एक बेटी थी, नाम था तारा। छोटी रानी रूपा बड़ी चालक थी। वो चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। छोटी रानी रूपा बड़ी रानी और उनकी बेटी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और उनकी बेटी देवी को महल से निकाल दिया जाए। राजा भी छोटी रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। राजा को लगा छोटी रानी रूपा की बात मानना ही सही होगा। राजा ने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक घर बनाकर उसमें रहने भेज दिया। लेकिन छोटी रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह से जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए नहीं गई तो छोटी रानी रूपा उसे किसी और मुसीबत में डाल देगी। इसीलिए उसने अपनी बेटी से कहा, देवी, तुम रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करो और शाम को उन्हें वापस ले आया करो। देवी को अपनी माँ का कहना मानना ही था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल ले जाती। एक दिन शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। देवी देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर भागी। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज पुनः सुनी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करके सुबह बेटी से कहा, सुनो बेटी, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा। बताइए माम। तुम उस आवाज़ पर उत्तर देना कि कल सुबह मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी बेटी देवी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उसी शाम को जब देवी गायों के साथ लौट रही थी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। आवाज सुनकर देवी रुक गई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो हिचकिचाई। वह वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ की बात याद आई तो उसने कहा, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। इतना कहकर वह घर चली गई। अगले दिन सुबह बड़ी रानी शोभा जल्दी उठकर बाहर जाकर देखा कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहां कोई भी नहीं था। तब राजमहल से कुछ आवाज सुनकर वो राजमहल जाकर देखी तो वो स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर वहां पर था। रानी शोभा ये सब देखकर डर गई और राजा भी डर गए। तभी अजगर ने कहा, नमस्कार, मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वो मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। बड़ी रानी शोभा को समझ नहीं आ रहा था कि वो वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किस दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। ये बात छोटी रानी को पता चला तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। वह उसी समय जाकर बोली, यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ वादा किया है तो उसे वादा निभाना पड़ेगा। उसे इस अजगर से शादी करनी पड़ेगी। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और बेटी देवी के लिए ये कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वो किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपने पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। रानी शोभा की रात भगवान की प्रार्थना में ही निकल गई, क्योंकि उनकी बेटी एक सांप के साथ है। सुबह जब देवी का दरवाजा खोला गया तो देवी के साथ एक सुंदर नवयुवक था। तब उस नवयुवक ने कहा, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आप सबका और देवी का कितना आभारी हूँ। मैं एक श्राप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझ पर क्रोधित होकर मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ।
तब उन्होंने मुझे कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा, और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है, इसलिए मैं श्राप से मुक्त हो गया। मैं कौशल देश का राजकुमार हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं देवी और आपको मेरे राज्य में ले जाऊंगा। बड़ी रानी शोभा और बेटी देवी बहुत खुशी से रहने लगे, लेकिन छोटी रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। वह चाहती थी उसकी बेटी तारा भी ऐसी ही भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेटी तारा से कहा, देवी का विवाह अब हो गया है, इसलिए तुम गायों को चराने के लिए लेकर जाओगे, और ये मेरी आज्ञा है। एक और बात सुनो, यदि कोई तुम्हें जंगल में कोई तुम्हें विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल हो जाना और कहना, कल मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तारा अपनी माँ से बहुत डरती थी, इसीलिए वो अपनी माँ की बात मानकर जंगल चली गई। लेकिन उसने जंगल में ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि जंगल में कोई अजगर था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव रखता। इसलिए तारा ने खुद अजगर को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने एक दिन एक अजगर को देखा और उसे अपने घर ले आई। रानी भी बहुत खुश हुई। उसकी भी बेटी अब किसी राज्य के राजकुमार का रानी बन जाएगी। उसने तुरंत उन दोनों की शादी करवा दी और एक कमरे में अपने बेटी और अजगर को बंद कर दी। वो बहुत खुश थी कि सुबह उसका अजगर दामाद राजकुमार बन जाएगा। लेकिन जब सुबह दरवाजा खोला गया, तब सिर्फ अजगर ही था। उसने तुरंत अपने बेटी को ढूंढने लगी, लेकिन बेटी कहाँ से मिलती? बेटी को तो अजगर खा गया था। रानी बहुत रोई, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो सकता था। कहते हैं ना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। वो पूरी जिंदगी इसी अनुताप में बिताएगी कि उसकी वजह उसकी अपनी बेटी की जान चली गई।